हाय गाइस। अब हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन देखेंगे। ऐसे अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। सबसे पहले हम लोग इम्प्टी रिलेशन देखे थे। इम्प्टी रिलेशन के बाद हम लोग क्या देखे थे? इम्प्टी रिलेशन के बाद हम लोग देखे थे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन के बाद हम लोग देखे थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के देखने के बाद हम लोगों ने देखा था साइमेट्रिक रिलेशन। अब हम बात करेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं। तो एक बार पहले जल्दी से ट्रांजिटिव रिलेशन हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम फिर इसको एक बार समझाएंगे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन आप लिखते चलिएगा। अ रिलेशन are on a set A। A relation R on a set A मतलब वो रिलेशन सेट A पे ही होना चाहिए। और रिलेशन R on a set मतलब क्या होता है, ऑलरेडी देखे भी थे। रिलेशन R on a set मतलब कि R सबसेट होना चाहिए A क्रॉस A का। अगर आप ट्रांजिटिव रिलेशन देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले पार्ट 1 से देख करके आना पड़ेगा, तभी ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप पार्ट 1 से देख करके आइए तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अ रिलेशन R on a set A is called transitive relation if कब होगा भाई? एक सेट A पर रिलेशन R है, वो रिलेशन R कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। कब कहेंगे? तब कहेंगे जब A, B मान लीजिए रिलेशन में है, A, B रिलेशन में है एंड B, C रिलेशन में है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड मेंबर है और इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है, दोनों भाई सेम होना चाहिए। तो हमें ऐसे दो पेयर उठाने हैं, ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं जिसमें पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड मेंबर होगा और दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट मेंबर होगा, दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है देन तो बी ए C ये भी R में होगा। दैट इज, इतना बड़ा लाइन को एक शॉर्ट में लिखे कि अगर A, B रिलेशन में है, अगर A, B रिलेशन में है एंड B, C रिलेशन में है, तो विच इंप्लाइज दैट, ये इंप्लाई करेगा कि अगर A, रिलेशन में है, B, C भी रिलेशन में है, अगर ये दोनों मैच कर गया तो A, C जो ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ना, ये ऑर्डर्ड पेयर A, C भी रिलेशन R में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो रिलेशन R को हम कहेंगे कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, एक बार और, कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर हमने उठाए, ऐसे उठाए कि पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड मेंबर है, दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है, अगर सेम है, तो पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर और दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड मेंबर के हेल्प से जो नया ऑर्डर्ड पेयर बनेगा A, C, वो भी रिलेशन R में होना चाहिए। अगर ऐसा दिखता है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। रियल में बच्चे को क्या लगता है? रिफ्लेक्सिव आसान, साइमेट्रिक आसान। उसको डिफिकल्ट क्या लगता है? उसको डिफिकल्ट लगता है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन ही एक ऐसा यहाँ पे है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है कि A, B रिलेशन में है, B, C रिलेशन में है, तो हमें चेक करना है कि A, C रिलेशन में होगा या नहीं होगा। तो थोड़ा सा ये जो ट्रांजिटिव रिलेशन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चों के लिए। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से अगर आप यहाँ समझ रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपको होने वाला है। तो इस पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे अभी
और उस एग्जाम्पल को चेक करके देखते हैं कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो साइमेट्रिक है और क्या वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि हम एक टाइम में हम तीनों को डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं भूलेंगे, आप साइमेट्रिक भी नहीं भूलेंगे और आप ट्रांजिटिव तो सीख ही लेंगे यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेट ए मानते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। एक हम रिलेशन R1 लिखते हैं। R1 कुछ हमने ऐसा लिखा 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6। एक रिलेशन हमने ऐसा लिखा। हमने दूसरा रिलेशन लिखा R2 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 1, 2 2, 1। एक हमने ऐसा रिलेशन लिखा। एक और हम रिलेशन लिखते हैं R3 1, 1 3, 3 1, 2 2, 1 1, 3। हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए और हमें ये चेक करना है कि इसमें से कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन से रिलेशन साइमेट्रिक है, कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव है। आइए R1 को चेक कीजिए। क्या ये रिलेशन R1 क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन था? रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन था कि A, टाइप का चीज हमेशा रिलेशन R में होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। तो A के पास, कैपिटल A के पास कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि रिलेशन R में 1, 1 होना चाहिए फॉर रिफ्लेक्सिव। 2 है तो 2, 2 होना चाहिए, 3 है तो 3, 3 होना चाहिए, 4 है तो 4, 4 होना चाहिए, 5 है तो 5, 5 होना चाहिए और 6 है तो 6, 6 होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर सब में है, मतलब R1 भाई, R1 एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, ये भाई रिफ्लेक्सिव तो है। R1 इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या R1 साइमेट्रिक भी है क्या? तो R1 साइमेट्रिक है बिल्कुल, क्योंकि साइमेट्री का क्या कंडीशन था कि अगर A, B रिलेशन में है तो B, A होना चाहिए। अगर A, B रिलेशन में है तो B, A होना चाहिए। तो बस 1, 1 है तो 1, 1 तो इसका उल्टा होना चाहिए 1, 1, तो बिल्कुल यहां दिख रहा है। 2, 2 है तो 2, 2 भी हो जाएगा। 3 है, 3, 3 3 भी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, इसलिए ये साइमेट्रिक रिलेशन भी है। तीसरा, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन? अभी देखें कि अगर कोई रिलेशन में A, B है और B, C है तो A, C होना चाहिए। तो यहाँ पे 1, 1 है, कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लीजिए जिसमें ये सेकेंड मेंबर 1 है, तो कोई और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आप लीजिए जिसका भी फर्स्ट मेंबर 1 हो, क्योंकि हमें पता है कि A, B अगर रिलेशन में है एंड B, C रिलेशन में है तो क्या होना चाहिए? A, C भी रिलेशन में होना चाहिए। तो हमें ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर्स तो पहले सेलेक्ट करने होंगे ना। तो हमें ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जिसमें ये दोनों इक्वल हो। तो हमें सेलेक्ट करते, एक हमें यहां दिख रहा है 1, 1 और एक हम देख रहे हैं 1, 2। तो अगर ये वाला का इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है ये तो 1 है, इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है ये तो 1 है, और
इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है ये 1 है, इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड मेंबर 1 है और इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर 1 है, तो ये दोनों तो सेम सेम हो गया। तो कहा था कि इस पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट सेकेंड मेंबर और दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर अगर सेम सेम है तो A, C मतलब 1, 2 वो रिलेशन में होना चाहिए। तो अब चेक कीजिए कि क्या इस R2 में 1, 2 है। चेक करिए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी 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 नहीं है, यहाँ पर तो है, खुद यही है 1, 2। तो R2 में अभी एक जो एलिमेंट है वो रिफ्लेक्सिबिलिटी को तो सेटिस्फाई, ट्रांजिटिविटी को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अभी और चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि इन दोनों को देख करके और हम ट्रांजिटिव बोलना स्टार्ट कर दें। भी और सारे एलिमेंट्स उनको भी चेक करने पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा ट्रांजिटिविटी जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको पेयर्स खोजने होंगे। फिर यहाँ देखिए 1, 2 इसका सेकेंड मेंबर 2 है और इस वाले ऑर्डर पेयर का भी सेकेंड मेंबर 2 है। तो इस वाले ऑर्डर पेयर का सेकेंड मेंबर 2 है और इस वाले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर 2 है। तो ये दोनों 2 और 2 तो मैच कर गया। अगर ये 2 और 2 मैच कर गया इसका मतलब 1, 1 होना चाहिए। जैसे A, B अगर रिलेशन R में है, B, C रिलेशन R में है, तो अगर ये दोनों मैच कर गया तो ये होना चाहिए, A, C होना चाहिए। यही तो चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए। तो अगर 2, 2 मैच कर गया है तो 1, 1 होना चाहिए। चेक कीजिए तो रिलेशन R2 में क्या, रिलेशन R2 में 1, 1 है, तो देखिएगा यह पहले नंबर पे ही है 1, 1। तो ये R2 वाला जो है ये भी ट्रांजिटिविटी को, ये जो पेयर्स है ये भी ट्रांजिटिविटी को होल्ड कर रहा है। अब हम देखते हैं और भी कुछ पेयर्स खोजते हैं जो कि कहीं मान लीजिए सेटिस्फाई नहीं किया हो, और भी पेयर्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे 2, 2 इस 2, 2 और इस ऑर्डर्ड पेयर को लेते हैं 2, 2। तो इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड मेंबर है ये 2 है और इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है ये 2 है। तो ये दोनों मैच कर गया। इसका मतलब हमें खोजना है कि क्या 2, 1 है कि नहीं है। हमें चेक करना पड़ेगा कि 2, 1 है कि नहीं है। तो इस रिलेशन R2 में जाकर के देखिए क्या आपको 2, 1 मिल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये भी पेयर सेटिस्फाई कर रहा है। तो रिलेशन R2 हम जो देख पा रहे हैं कि ये R2 जो रिलेशन है ये भाई ट्रांजिटिव रिलेशन तो है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन तो है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, क्योंकि इसमें 1, 1 भी है, इसमें 2, 2 भी है, इसमें 3, 3 भी है, 4, 4 भी है, 5, 5 भी है और 6, 6 भी है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, ये रिलेशन साइमेट्रिक भी था R1 रिलेशन, और ये रिलेशन R1 जो था ये भाई ये ट्रांजिटिव भी था। R1 रिलेशन ट्रांजिटिव भी था, क्योंकि हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर्स लेने पड़ते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अगर ट्रांजिटिव शो करना है तो हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर्स लेने पड़ते हैं कि पहला मेंबर का सेकेंड मेंबर, पहले ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड मेंबर और दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर दोनों सेम होना चाहिए। तो A, C रिलेशन R में देखते हैं। तो ये R1 रिलेशन में अगर हम जाकर के देखें तो हमें कोई भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं देखने को मिलते हैं जिसमें कि पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड मेंबर और दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर वो दोनों बराबर हो। ऐसा कोई इस तरीके का पेयर देखने को नहीं मिलता है। तो चूंकि देखने को नहीं मिलता है इसका मतलब क्या है, बात सही है। जैसे आपके घर में मान लीजिए कि कोई पार्टी होने वाला है, तो आप किसको इनवाइट करिएगा, जिसको आप जानते हैं, ठीक है, जिसको आप जानते हैं, जो आपके फैमिली के मेंबर नहीं हैं उनको आप इनवाइट कीजिएगा। और जो आपको ऑफ कोर्स आप उस व्यक्ति को आप जान रहे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा किया है कि खुद पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अपने फैमिली को, अपने मेंबर को आप इनविटेशन कार्ड दे रहे हो? नहीं करते हैं आप ऐसा। अपने मम्मी को, पापा को आप इनविटेशन कार्ड देते हैं आने के लिए? नहीं करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे कि R1 में कोई ऐसा पेयर नहीं मिला। इसका मतलब चलो बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव है, बाय डिफॉल्ट कह देंगे कि ये R1 क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ये R1 रिलेशन ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, R1 साइमेट्रिक भी है और R1 ट्रांजिटिव भी है।
इस वाले में देख चुके हैं, ये R1 रिफ्लेक्सिव भी है, ये R1 ट्रांजिटिव भी है, और क्या ये R1 साइमेट्रिक है? तो ये R2 क्या ये R2 साइमेट्रिक है? तो अगर साइमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन था कि अगर A, B है तो B, A होना चाहिए। तो यहाँ 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए। 1, 2 है तो इसका उल्टा 2, 1 होना चाहिए। 1, 1 है तो होना चाहिए। मतलब ये R2 जो है, ये R1 हमारा, ये R1 रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, ये R1 हमारा साइमेट्रिक भी है, ये R1 हमारा ट्रांजिटिव भी है। ऐसे ये R2 हमारा ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये हमारा साइमेट्रिक भी है, और ये हमारा ट्रांजिटिव भी है। R3 पे कमेंट कीजिए, क्या R3 हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? क्या R3 रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखें तो 2, 2 कहीं भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि R3 हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, क्या ये साइमेट्रिक रिलेशन है? चेक करके देखते हैं। साइमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन था कि अगर A, B है तो B, A होना चाहिए। देखते हैं, 1, 1 है तो उल्टा होना चाहिए है, 3, 3 होना चाहिए है, 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए है, 2, 1 है तो 1, 2 होना चाहिए है, 1, 3 है लेकिन 3, 1 नहीं है, कहीं नहीं है, क्योंकि 1, 3 तो है रिलेशन में, लेकिन इसका उल्टा 3, 1 रिलेशन में नहीं है, इसलिए भाई ये साइमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब बात किसकी करते हैं, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है? तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या रूल था, क्या कंडीशन था कि अगर A, B रिलेशन में है, B, C रिलेशन में है, तो A, C भी रिलेशन में होना चाहिए। मतलब अगर आपको ट्रांजिटिविटी चेक करना है तो 2 ऑर्डर्ड पेयर उठाने होंगे, और दोनों ऑर्डर्ड पेयर कैसे होने चाहिए कि पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड मेंबर और दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर अगर दोनों सेम है, तो इस पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर वाले के सेकेंड मेंबर का जो उनके हेल्प से जो पेयर बनेगा वो होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। तो फिर देखते हैं, इसमें खोज के देखते हैं। 1, 1 है तो ये हो गया सेकेंड फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड मेंबर 1 है, और यहाँ भी एक 1 देखने को मिला, तो इन दोनों को मैच करा दिए तो 1, 2 होना चाहिए, तो है। वैसे ही 1, 2 है, 2, 1 है, दोनों मैच कर गया, 2, 2 मैच कर गया तो 1, 1 होना चाहिए, यहाँ मिल गया। 2, 1 है, 1, 3 है, ये 1, 1 मैच कर गया तो 2, 3 होना चाहिए, नहीं है। ये R3 रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो ये था हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट, बता दिए कि आप कैसे ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करेंगे। साथ साथ में आपको हम रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक दोनों को भी रिकैप करा दिए।